निषेध किया गया है वो नहीं। जो निषेध भोगों को भोगता है वो इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, दुर्गति करा देती है इंद्रियां। इंद्रियों की दास्ता दुष्कर्मों का बढ़ावा प्रारंभ कर देती है। बहुत सावधान। ये इतनी बहिर्मुख हो जाती है कि शांति की खोज कहीं नहीं, बस भोग की खोज। देखो ना, आज अवसर मिला ने पीछे यही तो होता रहा, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये भोग लूं, ये खा लूं, ऐसा। और 22वां मन की गुलामी। मन भोगों का संकल्प करता रहता है। ये एक सलाहकार है, अभी बहुत बुरा सलाहकार है, बहुत गलत सलाह देता है। इसकी देखो हर समय सलाहें आती रहती हैं, बस उसका निरीक्षण करना है। और उससे लड़ वही सकता है जिसकी जिब्या पे नाम चल रहा है। नाम नहीं चल रहा, आप लड़ने की सामर्थ्य खो देंगे। वो आपको परास्त कर देगा, वो पेश करेगा सामने विषय और आपको भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रमथन स्वभाव है। मन को अधीन करना, मन की गुलामी से मुक्त हो जाना, यही तो हमारे मानव जीवन का सफल स्वरूप है। लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं। हमारा मन आज मांग रहा है, अब उदास है, आज मन कहता है वहां चले, आज मन कहता है वो देखी। बस 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जहां भगा रहा है वहीं भागते चले जा रहे हो। नित्य अशांति पैदा कर देगा अगर मन की गुलामी स्वीकार कर ली। मन की गुलामी से मुक्त होना है, और जिनकी दुर्गति होनी होती है वो मन के गुलाम होते हैं। 23वां कुसंगति। ये जो लक्षण बताए गए हैं, ऐसे लक्षण वालों का कभी संग न करे, उनकी निंदा न करे, नहीं लक्षणों में तुम भी आ जाओगे। मन से प्रणाम और दूरी बना के रहना। लेकिन ये जो जिनकी दुर्गति, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुसंग अच्छा लगता है। अगर वो सत्संग किसी सौभाग्य से आए भी तो वो बात पकड़ेंगे जिसकी निंदा कर सके, वो वही बात पकड़ेंगे। क्योंकि दृष्टि वही रहती है ना, प्राकृतिक दृष्टि और दोष दृष्टि। सतमार्ग के पथिक की तो अद्वैष्टा, वो तो दोष रहित वृत्ति होती है। वो दोषी पुरुष में भी गुण ढूंढ लेता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जो ये कुसंगति प्रिय जन हैं, कुसंगति प्रिय, ऐसे गंदे आचरण सिखाने वाले, गंदे आचरण करने वाले, गंदे आचरण दिखाने वाले, गंदे व्यसन कराने वाले, गंदी बातों में मनोरंजन करने वाले, ये कुसंगति है। भगवद विमुखता कुसंगति है, बड़ी प्रिय होती कुसंगति। ऐसे पतन के मार्ग में गिरते जाते हैं कुसंग के प्रभाव से। ऐसा जीवन व्यर्थ कर देता है भजन विमुखता। कितने करोड़ जन्म तक भटकना पड़ेगा। ये दुर्गति प्राप्त कराने वाले हैं। सावधान होकर इनमें से एक भी न रहने पाए। आदेश से चलता है, तभी कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है। ऐसा उसके अंदर आता है तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है, पर अहंकार नहीं होता। अहंकार समस्त बंधनों का मूल है। शरीर को लेकर के सारा व्यवहार इसी अहंकार से होता है। आखिरी में ये नाम पे फंसा देता है, मेरा नाम हो जाए, ऐसा कुछ करूं मेरा नाम हो जाए। अगर कहीं कोई शुभ कर्म करने का अवसर मिला तो ईंट पत्थर में नाम लिखवा देना, पंखे की पंखुड़ी में नाम लिखवा देना, पूरा पता। ये शरीर का दुलार करना छोड़ो, इसकी गति पर ध्यान दो, क्या होगी इसकी गति। ये दुलार करना उचित, भगवत सेवा में काम आ रहा है। भगवत भजन में आहार विहार उचित, निद्रा उचित, अपने कर्तव्य का उचित कर्तव्य का पालन और भजन। इसकी सुख सुविधाओं में मत फंसो, शरीर को ही सुखी
ये दुख का घर है, दुख की जड़ है। भजन कर लो, इस जड़ को काट दो। नहीं, इसको जितना राग करोगे वो अगली तैयारी कर रहा है तुम्हारे, फिर किसी ऐसे शरीर में जहां तुम दुलार ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो ऐसे पशु हैं जंगलों, अब कांटा लग गया, अब कैसे निकाले? ऐसी जगह लगा है, उनके हाथ तो है नहीं कि निकाल सके। भीषण सर्दी है, बर्फ गिर रही है, जल है, धूप है, या कहीं पानी नहीं, हर कष्ट वो सहते हैं। अभी तो तुम सब कुछ, तो भजन कर लो। इस शरीर के झूठे दुलार और अभिमान में मत फंसो। ये लगा रहता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा। अरे बड़े के हो जाओ तो बड़े बना देंगे। भगवान का आश्रय ले लो, वो बड़े बना देंगे। अब जिनसे बड़े बनना है उनसे तो विमुख हो, तो माया तुम्हें बड़ा बना देगी क्या? माया तो सिर्फ हरिजस गाने वालों का सपोर्ट करती है, हरि विमुखों को तो नचाती है, नचाती है। 19वां मद, वस्तुओं का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, ये रूप का, ये मद होता है। ये धन मत, पद मत, विद्या मत, जाति मत, बुद्धि मत, ये बहुत प्रकार का होता है। ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देता है। जो प्रवीणता है, जैसे अभी बुद्धि तो बहुत है, लेकिन प्रवीणता नहीं, फंसने में प्रवीण है, मुक्त होने वाली प्रवीणता नहीं। फंसने में तो बहुत प्रवीण है। कैसे हम दूसरे का धन अपहरण करें, कैसे हम दूसरे से छीन लें, ये बहुत प्रवीणता है। ये मद बहुत हानिकारक है। जिसके हृदय में मद होता है उसकी निश्चित दुर्गति होती है। देखो, भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण होने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। एक एक ऐसे दोष हैं जो हमारी दुर्गति करने में समर्थ हैं, और इनमें से एक भी आ जाए तो 23 को बुला लेगा, जो 24 वर्णन करेंगे 23 को बुला लेगा। मद, धन मत, पद मत, विद्या मत, जाति मत, बुद्धि मत, बड़ा मद होता है। ये मद इतना निकृष्ट वस्तु है कि वो भगवत प्राप्ति करने ही नहीं दे। भगवत प्राप्ति होगी, रंग चढ़ेगा सत्संग का, दैन्य ऐसे चढ़ता है, वस्तु ऐसे ली जाती है, ऐसे नहीं ली जाती है। ऐसे आओगे तो ऐसे ही चले जाओगे। चलनी में गैया दो है और दोष दैव को दे। भगवान के हेतु की कृपा होती तब संत समागम होता है। संत समागम में आए हो तो ऐसे आओ, ऐसे, और भर के ले जाओ, तृप्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ऐसे आओगे ना तो माला भी मिलेगी, चुनरी भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। फिर 20वां है प्रमाद। प्रमाद, जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो बहुत कर रहे हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। सत कार्यों में, अपनी दिनचर्या में मन न लगना, बस पड़े हैं, सो रहे हैं। प्रमाद ये बहुत बड़ा जहर है। प्रमाद, इससे बहुत गलतियां हो जाती हैं। भगवत प्राप्ति के उपासक को ये जितने दोष बताए जा रहे हैं, अंदर देख लो और भगवान से प्रार्थना करो, और जितनी तुम में शक्ति दी है भगवान ने ईमानदारी से, उतना इनसे बचो। देखो, भगवान ने तुम्हें शक्ति भी दी, जब बोलने की शक्ति दी तो अच्छा बोलो ना, बुरा क्यों बोलते हो? करने की शक्ति दी तो अच्छा करो ना, बुरा क्यों करते हो? अच्छा कर नहीं सकते हो, बुरा खूब डट के करते हो, फिर उसका जब परिणाम मिलता है तो कहते हो भगवान बड़े कठोर। प्रमाद से मनुष्य करने योग्य कार्य को त्याग देता है और ना करने योग्य कार्य में रति करता है। चंद दिवस का तुम्हारा राज्य है, कितने साल, 80, 90, इतना जीवन होगा, 100 ऐसे जाते हैं। 100 ब्रह्मलोक का 1 वर्ष, यहां का 1 वर्ष ब्रह्मलोक में कितना, कमल की पंखुड़ी को छेदना, यहां 1 वर्ष हो गया। प्रमाद मृत्यु है। आपसे कई बार प्रार्थना की, आपको जो दिनचर्या मिली है गुरु कृपा से आराध्य देव की, उसी को भगवान समझो। 21वां यही कि इंद्रियों की दासता। अब हमारी जो इंद्री जो कहती है वही हमको तो ये चाहिए, जैसे वही आत्मा की इच्छा को ऐसा हमको शास्त्र सम्मत इंद्रियों का देना है, इंद्रियों के विषय देने। देखो, इसमें हट नहीं चलता। जैसे आपको गाड़ी से यात्रा करनी तो उसमें डीजल पेट्रोल डालना पड़ेगा,
आप कह दो नहीं भाई वैराग्य, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं पड़ेगा तो गाड़ी खड़ी रहेगी। ये पार्थिव शरीर है, ये तुम नहीं हो। इसको उचित, कमजोरी आ रही, फल ले लो, भगवान अगर व्यवस्था बना देते हैं, दुग्ध ले लो। आपका बल बढ़ रहा है, सूखी रोटी ले लो। आपको सम में आना है, देखना है अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को धर्मयुक्त शास्त्र सम्मत भोग देने। ये सब भोग ही तो है ना, जल भोजन, ये सब भोग ही तो है। वो भोग जो